हाय शार्क्स, मेरा नाम है भूपिंदर मदान और मैं गुजरात से आया हूँ। मैं अक्सर काफ़ी कैफ़ेज़ में विजिट करता था और एट द एंड ऑफ द डे हर जगह विजिट करके मुझे यही रियलाइज़ होता था, वही कैपेचिनो, अमेरिकानो, लाटेस विद अ स्माइली ऑन इट। कोई क्रिएटिविटी नहीं थी यार, और ये पी पी के मेरी जेब में तो छेद पड़ चुके थे। तभी मेरे दोस्त ने मुझसे ये पूछा कि क्या तूने ठेका तो नहीं उठा लिया है कॉफ़ी इंडस्ट्री चेंज करने का? बस इसने पूछा और मैंने ठेका उठा लिया। ओह नाइस। तभी मेरे दिमाग में आया एक पलंग तोड़ आइडिया। ओह वाओ, अमेजिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है। थैंक यू। हम अपनी कॉफीज को खुद रोस्ट करते हैं और काफी इंटरेस्टिंग कूल बियर बॉटल्स पे डाल के कस्टमर्स को सर्व करते हैं। मैं आज तक अपनी 3 कियोस्क से 3 लाख से ज्यादा कॉफीज को सर्व कर चुका हूँ। शार्क्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक कैफे नहीं है, ये है एक न्यू जनरेशन कैफे चेन। और मेरे पलंग तोड़ आइडिया को पूरे इंडिया तक पहुंचाने के लिए मुझे आपसे चाहिए होगा 50 लाख रुपीस अगेंस्ट 10% इक्विटी। और मैं गारंटी लेता हूँ कि हम कॉफी इंडस्ट्री को हिला के रख देंगे। मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे हम कॉफीज को 59 सेकेंड्स में बनाते हैं। Your time starts now. Yeah. So this is the coffee base. That's the brew that we put. This is the milk base. We already put the sweetener inside it. And then we just mix it and serve it in a beer bucket. Oh wow. Delicious. Thank you. Fantastic product. Thank you. Coffee is very good. Thank you. मैं तो इसको अपने मग में डाल दूंगी। मैं दे नहीं रही वापस। भूपिंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने सबको लट्टू कर दिया अपने प्रोडक्ट और ब्रांड पे। Thank you. लेकिन ये ब्रांड की समझ, ये सब कहाँ से आया सब साथ में? सर, ये क्योंकि मैंने काफ़ी यंग एज में बिजनेस चालू कर दिया था। मैं 14 इयर्स का था जब मैंने काम शुरू कर दिया था, और उसी बेसिस पे मैंने यंग एज से बोल दिया था कि मैं वड़ा पाव बेच लूँगा, मोमोज बेच लूँगा, लेकिन मैं करूँगा बिजनेस ही। और वहाँ से मैंने अपने बिजनेस की जर्नी शुरू करी। भूपिंदर, थोड़ा अपने जो आपने पहले बिजनेसेस बनाए 14 साल से अभी तक, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? क्या बिजनेस बनाया, क्या रिजल्ट हुआ? ये कौन सा नंबर हुआ बिजनेस है? ये मेरा 7th या 8th होगा। 8th बिजनेस है। सो मैंने सबसे पहले शुरू किया था बेचना मोमोज, क्योंकि गुजरात के अंदर मोमोज नहीं थे उस टाइम पे, काफ़ी साल पहले की बात है, व्हेन आई वाज 14-15। और फिर मैंने एक मार्केटिंग कंपनी चालू करी, उसके अंदर मैंने काफ़ी सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स रन किए काफ़ी ब्रांड्स के लिए। फिर करते करते आई स्टार्टेड पराठा का बिजनेस, काफ़ी मल्टीपल फूड रिलेटेड बिजनेस करने के बाद फाइनली आई केम डाउन टू ठेका। तुसी कमाल हो यार, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 27। और ठेका आपका ब्रांड कितना पुराना है? 3 साल। तो सेल्स क्या है अब तक की? मेरी फर्स्ट ईयर में तो अनबिलीवेबल थी, जो मुझे भी भरोसा नहीं था कि उतनी होएगी। सो फर्स्ट ईयर में मेरी सेल थी अराउंड 1 करोड़ 20 लाख रुपीस। सेकेंड ईयर वी वेंट अप टू 1 करोड़ 80 लाख। और करंट ईयर? करंट ईयर आई फेल्ड वेरी बैडली ड्यूरिंग कोविड, और मैंने ठेका को कोविड खत्म होने के बाद रीलॉन्च किया। तब से मेरी सेल 30 लाख रुपीस है एट 3 कार्ड्स। पिछले महीने कितनी सेल? पिछले महीने भी 4 लाख रुपए सेल है। So you're running at 50 lakhs a year. Yeah. अब आपने बोला आपने रीस्टार्ट किया, अभी ये आप अकेले रन कर रहे हैं कि आपके पास पार्टनर्स हैं इस बिजनेस में? आपका अभी कितना मनी इन्वेस्टेड है आपके बिजनेस में? 5 लाख रुपीस मैक्सिमम। बाकी सारा बिजनेस से ही जो मैंने कमाया है मैं लगाता गया हूँ। अभी आप ये फुल टाइम कर रहे हैं कि आपके भी और मैं बिजनेस? सिर्फ ठेका, सोता, जागता, पीता। ये ठेठ निश्चय है आपका? 100%। मैं 5 साल के लिए बिजनेस नहीं करना चाहता, मुझे 50 साल का बिजनेस क्रिएट करना है आउट ऑफ ठेका। आपके कितने SKU है और शेल्फ लाइफ क्या है? मेरे मेन्यू में सिर्फ 12 प्रोडक्ट्स है और इन्वेंट्री सिर्फ 6 है, और उसको भी हम इस तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं कि मेरे केक्स की शेल्फ लाइफ 1 मंथ है और मेरी बॉटल कन्वर्ट होने के बाद 3 डेज की शेल्फ लाइफ है। तो यार भूपिंदर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आप कैसे बनाएंगे इसको? क्या सब जगह ठेका खोलेंगे या एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी करेंगे जो
थोड़ी हटके है, इसके बारे में थोड़ा समझा सकते हैं? यस, जो मेरा आइडियोलॉजी था कि मैं फिक्स एक्सपेंसेस को कट करके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करूंगा। एट द एंड ऑफ द डे जब आप एक कैफ़े चालू करते हो उसके अंदर टेबल टर्न अराउंड्स पे टाइम लगता है, इतने हाई स्ट्रीट पे काफ़ी रेंटल्स है जिसको निकालने के अंदर ही कैफ़े चेन्स फेल हो जाते हैं। तो मेरा फोकस हमेशा से ये था कि मैं फिक्स एक्सपेंसेस को बिल्कुल कट करने की कोशिश करूँ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कट करूँ। और आप इसके थ्रू कर रहे हैं? एग्जैक्टली। सो मेरी कार्ड्स पे इन्वेस्टमेंट भी इतना कम है, 1.5 लाख रुपए में 1 कियोस्क इज रेडी। प्लस वी आर ऑल हैंडमेड, मतलब वी डोंट यूज एनी इक्विपमेंट्स। कोई इक्विपमेंट कॉस्ट नहीं है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो। तो मेरे प्रोडक्शन यूनिट्स भी 2.5 लाख रुपए में वी आर रेडी टू सर्व पीपल। तो मुझे यही था कि मैं अपने खुद के कार्ड्स ही हर जगह लॉन्च करूँ। भूपिंदर, मार्केट में ना अभी बहुत सारे कॉफी ब्रांड्स हैं, तो ठेका में और इन बाकी सब में क्या डिफरेंस है? आप ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? हम कोशिश ये करें कि हम 100% अराबिका स्पेशलिटी कॉफ़ी को, सिंगल एस्टेट कॉफ़ी बीन्स विच इज़ दी मोस्ट प्रीमियम कॉफ़ी बीन, जिसको भी कॉफ़ी की नॉलेज होगी उसको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा दिस इज़ द बेस्ट कॉफ़ी दैट यू कैन एक्चुअली सोर्स। उसको हम 100 रुपीज़ में सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कस्टमर्स को, विच इज़ मोस्ट अफोर्डेबल। बट ये हैंडमेड होने की वजह से आपको लगता है कि जब स्केल करना होगा, जब बड़े पैमाने पे वो प्रोड्यूस करना होगा, वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी? 100%। उसीलिए वंस वी गेट द इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हम लोकेशन पे ये खोलना चाहेंगे वहाँ पे हम थोड़ी ऑटोमेशन 100% लाएंगे, ताकि बॉटलिंग मैन पावर से ना हो, बॉटलिंग ऑटोमेशन से हो। आपका विजन क्या है? आपने बताया कि आपको सुपरमार्केट में रखना है, कियोस्क बनाने हैं, राइट। तो फिर आपको रेडी टू ड्रिंक नहीं रखना है से एट एयरपोर्ट्स क्या सुपरमार्केट्स में सब फ्रेशली ब्रूड ही रखना है कि रेडी टू ड्रिंक एसकेयूज की तरफ भी जाना है? इफ वी आर एबल टू फाइंड द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिकली विदाउट एनी एक्स्ट्रा केमिकल्स या कुछ भी डालने से जो ऑर्गेनिक फ्लेवर है उसका वो करते हुए अगर हम रेडी टू ड्रिंक बना सकते हैं, आई विल 100% बी वांटिंग टू गो टुवर्ड्स इट टू द सेकंड फेज ऑफ द एक्सपेंशन 100%। तो मुझे सच्ची बात बताओ तो बहुत इंटरेस्ट था इसमें, लेकिन एक जो एरिया मुझे कब से खटक रहा है जिसके वजह से वो 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इज द शेल्फ लाइफ। और उसके वजह से आई एम आउट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसे स्केल करने के लिए वो शेल्फ लाइफ का क्रैक करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो जस्ट कियोस्क बिजनेस हो जाएगा जो इतना फैसिनेटिंग नहीं है मेरे लिए। ट्रू। तो भूपिंदर, मेरा कंसर्न ये है कि ये ना 100% फ्रेश है और ना बिल्कुल स्केलेबल, जहां लाइक पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स डाल के फट से स्केल कर दो, ऐसा नहीं है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मुझे थोड़े सिंपलर बिजनेसेस ईजियर लगते हैं समझने में। जो आपने ये ब्रांड क्राफ्ट किया है, जो ब्रांड की टोनैलिटी है, बहुत बढ़िया है, अटेंशन ग्रैब करता है। दैट सेड, फूड एज अ कैटेगरी मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। आप ऑफलाइन हैवी जाना चाहते हैं, वहाँ पे भी मैं कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगी। प्योरली बिकॉज ऑफ दोज रीजंस आई एम आउट। मुद्दे की बात यह है कि बेवरेज का जो कैटेगरी है ना, उसका एक बहुत बड़ा शमशान घाट है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत प्रॉब्लम है। लिक्विड को डिस्ट्रीब्यूट करना, शेल्फ लाइफ रखना, रिटर्न्स इतने हाई होते हैं कि लोगों के 100 करोड़ के धंधे बना के बंद करने पड़े उनको। तो जो मैंने आपसे सुना है आज, मुझे कोई ऐसा डिफरेंशिएटेड अप्रोच नहीं लगा जो ये प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके। आप ये मॉडल पे चलते रहे, चार्ट का टाइप का स्केलेबल बिजनेस बनाना ठेला लगा के, तो आप भी वही शमशान घाट पे पहुंच जाओ। तो इस वजह से मैं आउट हूँ। आई थिंक सेंट्रल कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक्स में मेरे को चैलेंज लग रहा है। मैं फ्रेंचाइज बिजनेस और ये रिटेल के बारे में काफी जानता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप हर सिटी के अंदर जो ये कर रहे हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, आप किसी तरीके से अगर इसको और सेंट्रल ले जाएं, राइट, और इसमें ऑटोमेशन लाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी, जो मुझे आज नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस शायद अगर आप इस पे फोकस करो सेंट्रल लॉजिस्टिक्स पे, राइट, किसी तरीके से, देन ये इन्वेस्टेबल हो जाएगा। तो आज मैं आउट हूँ, बट ओवरऑल आई थिंक पाथ सही है। आप इस पे फोकस काफी लंबा कर सकते हो। तो वी विश यू लक। थैंक वी ऑल गिवन यू सम एडवाइस। आपके ऊपर है, आपको उसके विषय में सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। Good luck. Thanks a lot. Thank you guys.